Ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी भारी मतों के साथ 128 वोट के साथ इस विधेयक को पारित करा लिया गया है और ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो लगातार लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हंगामा कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जो है इस बिल को नहीं रोक पाए और आखिरकार इस बिल को राज्यसभा में भी पास करा लिया गया है। आपको बता दें कि पक्ष में 128 तो वही विपक्ष में यानी इसके अगेंस्ट में 95 वोट जो है पड़े थे, 95 वोट्स जो है डाले गए थे और इसी के साथ विपक्ष यहां धराशायी हुआ और बिल को लोकसभा और साथ ही साथ राज्यसभा में पास करा लिया गया है और अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाएगी तो ये कानून हो जाएगा, एक ऐसा कानून जिसको सभी को मानना होगा क्योंकि ये भारत सरकार का कानून हो जाएगा। विपक्ष ने इसे लेकर काफी हो हल्ला मचाया, काफी इसका विरोध किया, तमाम बयान दिए, तमाम चीजें कही, लेकिन आखिरकार ये ऐतिहासिक बिल जो है, ये वक्फ संशोधन बिल, इसे पास करा लिया गया है। बिल के दोनों सदनों में पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है खुशी जाहिर की और उन्होंने बकायदा 3-4 पोस्ट लिखा और लिखा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ विधेयक का पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए हमारी सामूहिक खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि इसके विशेष रूप से उन लोगों को मदद मिलेगी जो लंबे समय से हाशिए पर है, जिससे उन्हें आवाज और अवसर दोनों से वंचित रखा गया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा कि दशकों से वक्फ व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव था। इससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाएं, गरीब मुसलमानों को और पसमानदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचता था। मोदी जी ने आगे लिखा कि संसद की तरफ से पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ाएगा और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेगा। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री की खुशी जो है उनके, अगर आप कहेंगे कि पोस्ट से समझ आ रही है, उन्होंने आगे लिखा है कि अब हम ऐसे युग में प्रवेश करेंगे जहां ढांचा अधिक आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होगा। व्यापक रूप से हम प्रत्येक नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी तरह हम एक अधिक मजबूत, अधिक समावेशी और अधिक दयालु भारत का निर्माण भी कर सकते हैं। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये काफी सारे उन्होंने जो है बयान लिख रखे हैं। वही गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे लेकर जो है प्रतिक्रिया दी और लिखा है कि आज एक ऐतिहासिक दिन है जब संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति देकर वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत किया है और न्याय और समानता के युग की शुरुआत की है। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बिल और वक्फ संपत्ति अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और न्याय संगत होने वाली है। इससे निश्चित ही मुस्लिम समुदाय के गरीबों को, महिलाओं को, बच्चों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। उन्होंने आगे लिखा है कि करोड़ों लोगों को न्याय देने वाले इस महत्वपूर्ण बिल के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी को बधाई देता हूँ। साथ ही इसका समर्थन करने वाले सभी जो है दल और जितने भी सांसद हैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी बकायदा पोस्ट करके बकायदा इसे लेकर उन्होंने सभी का धन्यवाद जताया, आभार जताया और उन्होंने एक बार फिर से इस बिल के पीछे की मंशा और इस बिल को लाने के पीछे का कारण
स्पष्ट किया है। इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं। बीजेपी के नेता इस बिल को लेकर काफी खुश हैं। आखिरकार इसे पास करा लिया गया है। इसे एक सकारात्मक आप कह सकते हैं स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता प्रत्युष शाहदेव का बयान है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। देखिए, कल उम्मीद का दिन था। उम्मीद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है उसका भी नाम उम्मीद रखा गया है। यूनिफाइड मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो ये उम्मीद का दिन था और बहुत उम्मीद आई है। करीब जो मुसलमान हैं जिनके अभी लिटिगेशन चल रहा है, एक आंकड़ों के अनुसार 10,000 मुसलमानों के अभी ट्रिब्यूनल में लिटिगेशन पेंडिंग है। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते थे। तो अब ये रास्ता खुल जाएगा, खास करके राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ये कानून बन जाएगा। तो बहुत हमें उम्मीद है कि अब जो अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी हुई और वक्फ बोर्ड को जो ड्रैंकोनियन पावर्स थे, जो एकदम शक्तियां असीमित थी, उन पर अंकुश लगेगा। अब उसे भी प्रूव करने की आवश्यकता होगी कि ये ज़मीन जो उसने अधिग्रहण करने या उस कहा कि हमारा है, वो सरकारी ज़मीन को भी अधिग्रहित कर लेता था। उसको कोई माई बाप नहीं होता था उसको चेक करने के लिए। अब ये सिस्टम बदल रहा है, 2 महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये बहुत ही उम्मीद का दिन था। और जहाँ तक झारखंड की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि ये लागू नहीं होने देंगे। साहब, आप थाली पीटो, आप ताली बजाओ, कुछ कर लो, अब चिल्लाओ, चीखो, चिल्लाओ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है। ये तो लागू होकर रहेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दोहरा चरित्र देखिए ना। यहाँ वक्फ बोर्ड ने कई सारे सरना स्थल और आदिवासी की जमीनों पर भी दावा करके रखा है। ये खुद को आदिवासियों का हितैषी बनते हैं, लेकिन सिर्फ तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ जो वक्फ बोर्ड की गैरकानूनी गतिविधियां उसके साथ खड़े दिख रहे हैं। और हमारा मानना है कि कश्मीर में भी 370 और 35 से हटने के बाद जिन लोगों ने कहा था खून की नदियां बहेंगी और एक पत्थर भी नहीं चला था, झारखंड में भी कुछ नहीं होगा। सेंट्रल एक्ट है, देश का कानून, देश का संविधान सर्वोच्च है, लागू तो होकर रहेगा। हेमंत बाबू हाँ कहे या ना। तो साफ तौर पर आपने सुना कि उन्होंने कहा कि एक बहुत ही अच्छी और बड़ी पहल है जो इस तरीके से इस बिल को जो है पास करा लिया गया है। इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जो लोग गलत तरीके से बरगलाने का जो है प्रयास कर रहे थे, उन सभी का एजेंडा, उन सभी का अगर आप कहेंगे कि जो प्रोपेगेंडा है वो धराशायी हुआ है। वही आपको बता दें कि राज्यसभा में इस बिल के पास हो जाने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक की जो संयुक्त संसदीय समिति थी, यानी जेपीसी के जो अध्यक्ष है और भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल का भी बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है, एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है। और वक्फ को दान की गई संपत्ति गरीब मुसलमान, विधवा और बच्चों के लिए होती है, लेकिन वक्फ बोर्ड पूरे देश में कोई विश्वविद्यालय, अस्पताल या कॉलेज खोलने में विफल रहा है। इसका लाभ किसी गरीब को नहीं मिला है, बल्कि कुछ पदों पर बैठे लोगों को ही मिला है। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। ये वक्फ के संशोधन विधेयक का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। एक वाकिफ जिस मंशा से वक्फ को करता है कि हमारी इस प्रॉपर्टी को हम गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहे हैं और इस वक्फ की आमदनी से गरीब को, पसमानदा को, खवातीन को, अनाथ को, बच्चों को, महिलाओं को, विधवाओं को इसका फायदा मिलेगा। तालीम में या उनके हेल्थ में या और मदद मिलेगी। लेकिन इस वक्त से अभी पूरे देश में न कहीं कोई यूनिवर्सिटी बनाई गई, न कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, न इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, और उसका फायदा कहीं किसी एक गरीब को नहीं मिल रहा है। और वो वक्फ का फायदा केवल मुतवल्ली, और वक्फ वंस इज ए वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। और फिर भी उस वक्फ की प्रॉपर्टी जो गॉड के नाम पे किसी ने वक्फ किया उसको भी बेच दे रहे हैं, उसको भी खुर्द-बुर्द कर दे रहे हैं। मुतवल्ली हो, केयरटेकर्स हो, वक्फ बोर्ड के जुड़े हुए अहलकार हो। तो आज उसमें एक बहुत बड़ा सुधारवादी कदम है। अब देश की वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड किया जाएगा इस कानून के दोनों सदनों में पारित होने के बाद 6 महीने में। वामसी पोर्टल भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय पर डाला जाएगा। इसके रख रखाव के लिए बोर्ड को और सुव्यवस्थित किया जाएगा। उस बोर्ड के साथ साथ उसके इनकम की ऑडिट करेगी सीएजी के द्वारा नियुक्त किए हुए ऑडिटरों के द्वारा। तो इस सरकार का ये अमेंडमेंट का खास उद्देश्य था कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का ठीक से उसका एडमिनिस्ट्रेटर हो और उसके इनकम का फायदा गरीब मुसलमान को मिले। अब आज ये कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, तृणमूल कांग्रेस हो, किस तरह से विरोध कर रही है। ये कह रही कि भाजपा
मुसलमानों में डिवीजन करा रही है। तो इसका मतलब है कि अगर इस विधेयक से गरीब मुसलमान को, पसमानदा मुसलमान को, महिलाओं को वक्फ बोर्ड में अगर हम वहां पे मेंबर बना रहे हैं, जो अभी तक वक्फ में न महिलाएं थी और न पसमानदा, न ओबीसी, न गरीब, तो ये तो एक नया अध्याय शुरू हो रहा है कि उस वक्त में सबका सहभागिता, सबकी हिस्सेदारी होगी। तो इससे तो एक वेलकम करना चाहिए। लेकिन आज इस वक्फ के संशोधन का अगर विधेयक देश के माने जाने धर्मगुरु अजमेर शरीफ के सज्जादा नसीन नसरुद्दीन चिश्ती अगर वो बिल का समर्थन करते हैं, पसमानदा महाज के अध्यक्ष बिल का समर्थन करते हैं, तो ऐसे धर्मगुरुओं को इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद दलाल और गालियां दे रहे हैं। और इसके बाद राहुल गांधी चुप हैं। राहुल गांधी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी अगर ये समझते हैं कि हमारे लिए मुसलमान वोट बैंक है, हम इस सुधारवादी कदम के भी वक्फ का भी हम विरोध करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो वो था जब मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा तैयार किए गए विधेयक को उन्होंने फाड़ा था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और आज इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करें। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो था कि 2014 के चुनाव में वोट लेने के लिए 3 दिन पहले कैबिनेट डिसीजन करके दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने राजधानी के लिए एक्वायर किया था, उसको वक्फ बोर्ड को देने का फैसला कर दिया। तो वो तुष्टीकरण था तमाम जगह। तो आज उन चीजों के लिए अगर एक स्पष्ट लेकर के आए कि अब कोई एग्रीव्ड होगा, चाहे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो, एग्रीव्ड है या कोई प्राइवेट। वर्षों से आपने कर्नाटका में देखा, तमाम किसानों की वहां कांग्रेस की सरकार ने वक्फ अदालत लगा के उसको वक्फ घोषित कर दिया। तो अब कम से कम भविष्य में इस तरह की चीजें रुकेंगी और वक्फ का डिस्प्यूट खत्म होगा। जो 50,000 से ऊपर अभी भी डिस्प्यूट है, जिसमें तमाम मुस्लिम पक्षकार हैं, वो भी वक्फ बोर्ड से लड़ रहे हैं। और उस वक्फ सेक्शन 40 को हमने समाप्त किया है कि अभी सेक्शन 40 को 2013 में अमेंड करके ये पावर दे दिया कि जो संविधान से ऊपर हो गया, संविधान के आर्टिकल 300A को ओवरराइड करने वाला हो गया कि वक्फ बोर्ड अगर चाहे तो किसी भी प्रॉपर्टी को, न ये ब्लैक डे है न डिस्प्यूट हो सकता है। डिस्प्यूट करने की कोशिश तो हुई। रमजान का पवित्र महीना जो उपवास का होता है, रोजे का होता है, जो इबादत का होता है, उन्होंने आपने देखा जुमा की अलविदा नमाज के दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ओवैसी हो, इन लोगों ने काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ने के लिए कहा। तो मस्जिद को भी इन्होंने राजनीति में इस्तेमाल किया, इबादत गाह को इन्होंने सियासत गाह बना दिया और लोगों को प्रोवोक किया। ईद के दिन प्रोवोक किया पूरे देश में कि किस तरीके से काली पट्टी बांध के जाए। तो इन्होंने तो डिस्प्यूट प्रोवोक करके बदअमनी, अस्थिरता फैलाने की पूरी कोशिश की। लेकिन देश के मुसलमान भाइयों ने, अल्पसंख्यकों ने पूरे उस रोजे से कि वो अल्लाह के का महीना होता है, उसमें हम केवल प्रेयर करते हैं, तराबी करते हैं और गुनाहों की माफी तराफी मांगते हैं, इनके उसमें नहीं आए। और आज काला दिन होगा तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए होगा कि जो अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, वक्त से कोई फायदा नहीं था। लेकिन जब कल राज्यसभा में पारित हुआ और परसों लोकसभा, आपने देखा उसके बाद पूरे देश में खुशियां मनाई गई। मुस्लिम महिलाओं ने शुक्रिया अदा किया, मुस्लिम भाइयों ने धन्यवाद दिया, पसमानदा, गरीब, ओबीसी की हमको पहली बार वक्फ बोर्ड में हक मिलेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि अब वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण जो है किया जाएगा। केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय एक पोर्टल शुरू करेगा और इसी के साथ सीएजी द्वारा नियुक्त समिति वक्फ की संपत्ति को ऑडिट करेगा। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल हम पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहे हैं और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। इस फैसले का स्वागत हर तबके के लोग कर रहे हैं। तमाम लोग जो है इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जता रहे हैं। इस बीच स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। इसकी बहुत पहले से आवश्यकता थी और मांग थी, विशेषकर मुस्लिम समाज में ही बड़ी व्याकुलता थी। और मुस्लिम समाज में जो साधनहीन हैं अथवा जो जिनके पास अभाव हैं, उनकी जमीनों का अतिक्रमण हो गया था। उनकी भूमि को लेकर वे बड़े व्याकुल थे, वो कहीं अपील नहीं कर सकते थे। और आपको अपील करनी है तो वक्फ बोर्ड में ही अपील करनी है। तो अगर आपके खिलाफ किसी ने निर्णय दिया है और फिर वहां आप अपील कैसे कर सकते हैं?
तो आप अपील करने किसी कोर्ट में जा ही नहीं सकते थे। तो जब आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते अपने हित के लिए, अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा संकट था मुस्लिम समाज के सामने। तो पूरे देश में स्वागत हो रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, विशेषकर मुस्लिम समुदाय में। हमारे बहुत ही प्रिय मौलाना कोकब मुस्तफा हैं, उमेर इलियासी जी हैं, जो चीफ इमाम हैं भारत के, जिसमें लगभग 10 लाख इमाम होंगे, उनके वो प्रमुख हैं, वे सब स्वागत कर रहे हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये साधनहीन मुसलमान भाइयों के हित में आया है और उनसे उनका ही विकास होना है। और वो कहीं भी कह देते थे कि ये हमारी जगह है, तो वक्फ बोर्ड कहीं उंगली रख दे, उसका कोई आधार नहीं है, उसके कोई दस्तावेज नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है, और वो कहीं भी किसी भी स्थान को अपना कह देते थे। बड़ा हास्यास्पद लगता था, वो मंदिरों को कह रहे थे। कितना हास्यास्पद है कि वो कहते हैं लोकसभा हमारी, वो कभी कहते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय हमारा है, तो कहीं भी कोई हाथ रख दें तो वक्फ बोर्ड की भूमि कैसे हो सकती है। और इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी तो किसी एक देश के पास नहीं होगी जितनी अतिक्रमण करके वे संपत्ति उन्होंने हथियार रखी थी। अब रास्ता साफ होगा, न्याय होगा, और इस तरह से मुस्लिम समुदाय को ही लाभ होने वाला है। और जब हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, एक विकास के चरम को हम छू रहे हैं, पूरा संसार हमारी ओर देख रहा है, हमारे योग, आयुर्वेद और हमारे आध्यात्मिक विचार पूरे संसार में सबको आकर्षित कर रहे हैं। हमारी आर्थिक नीतियां, विदेश नीति, हमारी कृषि नीति और विशेषकर शिक्षा नीति, आज भारत चारों ओर प्रगति कर रहा है। तो इस दिशा में मुझे लगता है इस संशोधन का स्वागत हो रहा है, सबको स्वागत करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग विरोध कर रहे होंगे, तो हो सकता है विरोध से उनकी राजनीतिक जमीन मजबूत होती होगी या उनका कोई अस्तित्व सुरक्षित होता होगा, पर ऐसा नहीं है। सुधार होने चाहिए, और मैं तो कहता हूं अन्य और भी दिशाओं में बड़े सुधार की आवश्यकता है, और मैं इसका स्वागत करता हूं। बिल्कुल वो रास्ता साफ होगा, और हम ये कहते हैं ये धरती है किसकी? ये धरती लुटेरों की नहीं है, आक्रांताओं की नहीं है, उनकी नहीं है जिन्होंने यहाँ के प्रतीक तोड़े। ये धरती छत्रपति शिवा की है, राणा प्रताप की है। यह धरती गुरु गोविंद सिंह से लेकर 10वें पिता नानक से लेकर 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह की है। यह धरती है तीर्थंकरों की, आद्य शंकराचार्य की। यह धरती है विक्रमादित्य हर्षवर्धन की। यह धरती है रामकृष्ण की, और वो धरती सबके लिए है, हम सबका आदर करते हैं। तो भूमि पर अतिक्रमण अब मान्य नहीं होगा, रास्ता साफ होगा इस बिल के संशोधन से। देखिए कई दिशाएं स्पष्ट होंगी। तो तमाम आपने बयान सुने हैं, और आपने देखा भी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है उन लोगों का आभार जताया जिन्होंने समर्थन दिया इस बिल को, और साथ ही साथ उन्होंने इस बिल के पास होने पर खुशी जाहिर की, और इसके इम्पोर्टेंस पर भी जो है काफी कुछ उन्होंने लिखा है, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। तमाम बयान भी सुने आपने, और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।